नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम, खमा गनी, राम राम साहब सभी को ऑल इंडिया मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट पथिकृत बेन। और आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अफ्रीका में रहती हूँ और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इस वक्त सुपर पावर्स का गेम चल रहा है। कौन किसको पछाड़ेगा, इस पे खूब कंपटीशन लगा हुआ है। एक टाइम पे यूएस यहाँ पर बहुत डोमिनेंट फोर्स होता था अलॉन्ग विद इट्स अलाइड पावर, जैसे फ्रांस एंड बेल्जियम, यूके, इन सब के साथ में। बट अब गेम थोड़ी बदल गई है पिछले कई दशकों से। स्पेशली बोले तो लास्ट एक दशक से, जब से चाइना की यहाँ पर एंट्री हुई है। बट अब एक नया चेंज आ रहा है, एक नया मुड़ाव आ रहा है इस चीज में भी। सो पथिकृत, ओवर टू यू, लेट्स हैव, और इसमें इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है वो उस पर भी हम नजर डालेंगे। जी पथिकृत, ओवर टू यू। सबसे पहले नमस्ते जी, गायत्री जी नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, आप सबको पता होगा गायत्री जी, आप तो अफ्रीका में रहते हो ज्यादातर टाइम, तो आप देखोगे कि जो अफ्रीका के मैप होते हैं ना हर एक देश का, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। वो आप देखोगे सारे स्ट्रेट लाइंस। तो ये मतलब, और इसके वजह से ही बहुत सारे एथनिक लड़ाई अफ्रीका में होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्यों है? कहीं और देश में तो स्ट्रेट लाइन में मैप नहीं होता, बाउंड्रीज नहीं होता, अफ्रीका में क्यों है? क्योंकि वहां पे जितने कॉलोनियल पावर्स थे, जिन्होंने बांट के रखा था अफ्रीका को, वो अपने मन मुताबिक वहां पे स्ट्रेट लाइन खींच दिया। तो एक एक वहां पे जितने क्लैंस होते हैं, ट्राइब होते हैं, उनके एक ट्राइब के आधा हिस्सा एक देश में रह गया और दूसरा हिस्सा हिस्सा दूसरे देश में रह गया। और वहां से जो एथनिक राइवलरी, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये बना के रखा गया, वो चलता रहे अफ्रीका में। दूसरी चीज जो अफ्रीका में हमेशा किया गया है, आप वेरी इंटरेस्टिंग है, आप एक बार सुनिए। अफ्रीका में या फिर जितने सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये हमेशा सारे डेवलपिंग कंट्रीज को बोलता है कि आप कैश क्रॉप प्रोड्यूस करो, कैश क्रॉप। मतलब कैश क्रॉप में क्या होता है, कोको या फिर कॉफी या टी प्लांटेशन, इस तरह के कैश क्रॉप करो। खाना हम लोग दे देंगे, फूड ग्रेन्स हम सप्लाई करते रहेंगे। तो इनसे बड़े पैमाने में कैश क्रॉप बना के इंटरनेशनल मार्केट का सप्लाई बढ़ा के प्राइस कंट्रोल मैनिपुलेट ये लोग करते हैं। और जहां पे भी अफ्रीका या इसे डेवलपिंग कंट्रीज कुछ कुछ ऐसे कदम उठाते हैं विच इज नॉट फेवरेबल टू द वेस्टर्न पावर ब्लॉक्स या फिर जो ग्लोबलिस्ट होते हैं, जो जो डीप स्टेट होते हैं, फिर उनके ऊपर सैंक्शन लगा के उनका फूड ग्रेन सप्लाई खत्म कर देता है। So the one who controls your food grain supply is the one who controls your destiny. That has been the game in Africa, unfortunately. तो रिसेंटली क्या हुआ है, देयर वाज अ कू इन अ मिलिट्री कू इन नाइजर। नाइजर एक देश है, वो साहेल रीजन में सेंट्रल अफ्रीका में आते हैं, वहां पे मिलिट्री कूस अक्सर होता है। तो ये जो मिलिट्री कू हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग, वहां पे जब मिलिट्री कू हुआ, द प्रेसिडेंट वाज आउस्टेड और कोई और आया, देयर वाज अ मिलिट्री विच द मिलिट्री केम इन विद अ कमांडर। So they were waving the Russian flag. It was very interesting to see नाइजर में अफ्रीका में कू हो रहा है। So why were they? Why are मैंने जब देखा, मुझे अजीब लगा कि इसमें रशिया का फ्लैग क्यों उड़ रहा है। They were waving, the people of Niger were waving the Russian flag. Interestingly, एक तो चीज ये है कि there might be some kind of a Russian involvement in the military coup as well. तो दूसरी कारण ये है, जो रशियन फ्लैग है ना, that has become a symbol of defiance against West. आप समझ लीजिए कि जिस तरह से रशिया डिफाई कर रहा है नेटो को, जिस तरह से रशिया डिफाई कर रहा है वेस्टर्न इंटरफेरेंस, वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट को, जिस तरह से यूक्रेन में आप देखिए ऑरेंज रेवोल्यूशन लाके एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट को वहां पे हटा के जेलेंस्की को लाया गया, फिर उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। दे क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट दैट रशिया हैड नो ऑप्शन टू बट टू अटैक। तो इस तरह से, इस तरह के सिचुएशंस अफ्रीका में हमेशा होता रहता है। इंटरेस्टिंगली, अगर आप नाइजर की बात करेंगे, तो नाइजर से जो यूरेनियम एक्सपोर्ट होता है, हालांकि द कंट्री विच इंपोर्ट्स यूरेनियम फ्रॉम नाइजर इज एन एलाई ऑफ इंडिया, वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई, आई रेस्पेक्ट फ्रांस। बट आप ये देखिए, नाइजर का जो फ्रांस में जो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन होता है, 80% ऑफ दैट कम्स फ्रॉम नाइजेरिया, नाइजर, जो यूरेनियम है। लेकिन नाइजर के वो देश में 80% ऑफ पीपल ऑफ नाइजर डोंट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विच मीन्स कि जितने सारे ये देश है जहां से क्रिटिकल मिनरल्स वेस्टर्न मेजर कंपनीज या पावर ब्लॉक्स हमेशा से लिया जाता, लेते रहते हैं,
लिया है, और अफ्रीकन दोस्त देश तो हमेशा समझा कि ये क्या है, कचरा है, ठीक है, दे देते। टुडे देयर इज एन अवेयरनेस कमिंग इन दिस अफ्रीकन कंट्रीज दैट दिस इज नॉट कचरा, दिस इज प्रेशियस वेल्थ ऑफ आवर्स, जिसको सदियों से, दशकों से यहाँ से लूटा गया है, अभी भी लिया जा रहा है, एंड वी वांट आवर शेयर ऑफ रेवेन्यू इन दैट। अगर आप हमारे देश से ले जा रहे हो, यू हैव टू गिव मी मनी फॉर दैट। और आप देखेंगे कि अफ्रीका में जितने रिजीम होते थे, मैं आपको इंडिया का भी एग्जांपल इसमें दूंगा, ये सारे जो ऐसे रेजीम को रखा गया था जो विच आर वेरी एमेनेबल टू वेस्ट, वेस्ट जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे। तो इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड, देयर इज अ मिलिट्री कू इन नाइजर। तो वहां पे फ्रांस एंड सम अदर कंट्रीज आर आस्किंग, उनके जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको बोल रहा है कि आप मिलिटरीली इसको काउंटर करो। नन ऑफ दोस कंट्रीज आर विलिंग टू काउंटर देम मिलिटरी, दे आर सपोर्टिंग इट। दे आर थिंकिंग कि ये जो नियो कॉलोनियलिज्म है, इसके खिलाफ ये एक मुहिम है, एंड दे आर सपोर्टिंग इट। अफ्रीका को हमेशा से डिवाइड करके रखा गया है। एंड वन ऑफ द कंट्रीज, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा अतिथि जी, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है। गद्दाफी को हटाने का सबसे बड़ा बड़ा कारण ये था कि गद्दाफी wanted to create something like an United States of Africa. ठीक है, तो यूनिटी इन अफ्रीका इज समथिंग दैट द वेस्ट नेवर वांटेड एंड नेवर वांट। प्राइम मिनिस्टर ने इस बार क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही सेड कि G20 में, जो एक इतना बड़ा आज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 19 मेजर पावर ब्लॉक्स, जीडीपी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी 19 मेजर पावर्स, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लेजिटिमेटली अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, नंबर वन इज दिस। नंबर टू, आप देखिए कि जो जनवरी इस ईयर, दिस साल, मतलब इस साल के जो जनवरी में देयर वाज अ समिट इन इंडिया कॉल्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ वो देश है जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, स्मॉल कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, मार्जिनलाइज्ड इकोनॉमीज, वो हमेशा से स्ट्रगल करते आए हैं। ग्लोबल सैंक्शंस होता है, ग्लोबल लड़ाई होता है, तो इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आते सबसे ज्यादा है। जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश है, बहुत सारे अफ्रीकन देश है, पैसिफिक आइलैंड्स, जिसमें पपुआ न्यू गिनी का जिनका प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर का पैर छुआ। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड इंडिया विल बी योर वॉइस ग्लोबली। आप समझिए, इंडिया विल बी योर वॉइस ग्लोबली, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। साउथ अफ्रीका का प्राइम हेल्थ मिनिस्टर लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि जब पैंडेमिक आया था, साउथ अफ्रीका के पास वो इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो अपना वैक्सीन खुद बनाए, कोई देश नहीं दे रहा था, वेस्टर्न पावरफुल कंट्रीज, वेस्टर्न एलिट्स नहीं दे रहे थे। एक देश जो सामने आया वैक्सीन देने के लिए वो था इंडिया। और आप देखेंगे जितने 90 प्लस कंट्रीज को इंडिया ने वैक्सीन दिया, मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्रीज वेयर स्मॉल अफ्रीकन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज, जिनके जो ग्लोबल साउथ के हिस्से है। तीन चार चीजें हो रहा है गायत्री जी। एक तो देयर इज अ डिफायंस अगेंस्ट दिस वेस्टर्न कंट्रोल ऑफ अफ्रीका। और वेस्टर्न कंट्रोल भी कैसा, जिस जो देश इनके पहले कॉलोनी हुआ करता था, उनको ये अभी भी कंट्रोल करता है। एक तो डिफायंस अगेंस्ट वेस्टर्न पावर, दूसरी चीज है वो बोल रहे कि हम डॉलर में क्यों करें, हम डॉलर में ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हैं इंडिया अफ्रीका में, क्यों हम एक दूसरे के करेंसी को वैल्यू नहीं दे रहे। आप देखिए दो देश, मान लीजिए इथियोपिया और इजिप्ट, इनको अगर एक दूसरे आपस में कोई ट्रेड करना है तो बोथ ऑफ देम दे हैव टू डू व्हाट, दे हैव टू फर्स्ट अर्न डॉलर। मतलब उनको पहले अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है या कहीं पे कुछ एक्सपोर्ट करना है ताकि उसको डॉलर मिले बदले में, और डॉलर को लेके एक दूसरे बगल वाले देश के साथ भी ट्रांजैक्शन करे तो वो डॉलर में, उसके लिए भी डॉलर चाहिए। एक दूसरे के करेंसी को, जनरली ये एक परसेप्शन तैयार किया गया ग्लोबली कि बिना डॉलर के इंटरनेशनल ट्रेड हो ही नहीं सकता। आज ये लोग चर्चा कर रहा है कि व्हाई कांट वी accept, respect, recognize each other's currency for within the African trade, intra-African trade। और यहाँ पे एक संयोग देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया in the last few years, what has he done? He is doing exactly the same thing, making rupee an international currency for trade। कि हम ग्लोबली ट्रेड करेंगे जहां जहां पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि यू कैन कंप्लीटली रिप्लेस डॉलर, जहां जहां पॉसिबिलिटी है वी विल ट्रेड विथ रूपी। तो इससे क्या होता है, आपकी डिपेंडेंस और डॉलर कम हो जाता है।
यू डोंट नीड टू एक्सपोर्ट देन, मतलब एक्सपोर्ट करिए अपने अपने बलबूते पे कीजिए, मजबूरी में नहीं कि डॉलर कमाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर नहीं होगा तो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आज इंटरेस्टिंगली देर आर 30 ऑड अफ्रीकन कंट्रीज गायत्री जी जो चाह रहे हैं कि दे वांट टू एंटर द ब्रिक्स, एंड दे वांट ब्रिक्स टू कम आउट विथ इट्स ओन करेंसी सो दैट दे कैन शिफ्ट टू दिस। शायद एक दिन में नहीं होगा, शायद बहुत सारे मुश्किलें हैं, लेकिन आप इंटेंशन देखिए। इंटेंशन इन व्हाट सेंस? many of these countries many of these countries are tired of western interference, involvement, western loot in the name of democracy, in the name of free speech। आज हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं जिसमें वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल मिनरल इज कोबल्ट, तो कोबल्ट तो आता है मोस्टली कॉन्गो से या सम ऑफ द अदर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। उन देशों का हाल क्या है? वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस मिनरल जहां से आ रहा है, उस देश का हाल क्या है? So what they are looking for is this, investment के मामले में they are looking towards China and India, और सिक्योरिटी के मामले में they are looking towards Russia, and करेंसी के मामले में they are saying to BRICS कि आप लोग खुद एक करेंसी बनाओ। So there is a desperation on their part to join BRICS। 30 countries waiting in the queue, waiting in the line to join BRICS। That is the fundamental shift happening। आपने जो पूछा उसका आंसर मैं एक शब्द में, एक सेंटेंस में दूं कि पहले वो छोटे छोटे देश अलग अलग डिफाई कर रहा था, टुडे दे आर डिफाइंग इन यूनिसन। इसका मतलब ये नहीं कि कल सब कुछ बदल जाएगा गायत्री जी, बट दीज आर इंटरेस्टिंग साइंस दैट वी सी। इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वाज हैपनिंग इन 1930 कि 1947 में इंडिपेंडेंस के पहले 1921 या 22 में भगत सिंह वाला इंसिडेंट, या उसके बाद जो जितने लोग शहीद हुए इस देश के लिए, नेताजी, द राइज ऑफ नेताजी ऑफ इन टर्म डिफाइंस अगेंस्ट द वेस्ट और द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शायद इट माइट टेक अनदर डिकेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, बट द चेंज हैज स्टार्टेड। दे हैव नाउ रियलाइज्ड व्हाट वेस्ट डज इन रियलिटी। जी गायत्री जी। बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, पथिकृत, यू वर सेइंग कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो अब अफ्रीका की तरफ बढ़ गया है। जी। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अफ्रीका की तरफ बढ़ने का ये कारण है कि नाइजर में जो मिलिट्री कू हुआ, जिसमें फ्रांस का ही दबदबा था उस देश में, और शायद दूसरे 2-3 देशों में भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, शायद वो माली में चल रहा है और कुछ और देश में भी हो सकता है। पहला ये कारण है, मैं क्यों बोला, देयर इज प्रेजेंस ऑफ वैगनर ग्रुप इन नाइजर, जो रशिया का वैगनर ग्रुप है। तो दूसरी चीज है कि ये कहा जा रहा है कि रशिया नाइजर में जो मिलिट्री कू हुआ है, तो वहां पे उन मिलिट्री को शायद रशिया इज गिविंग स्ट्रेटेजिक एडवाइस। दूसरी चीज है, थर्ड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर वाज वेरी रिसेंटली अ रशिया अफ्रीका समिट इन मॉस्को, और उसमें रशियन प्रेसिडेंट ने यह कहा टू अफ्रीकन कंट्रीज जिन जिन को फूड ग्रेन चाहिए, गेहूं चाहिए, मैं मुफ्त में दूंगा। अब तक क्या होता था, वो वेस्ट उसको लेता था, फिर वो उसको मैनिपुलेट करके देता था अफ्रीका को। अब बोल रहा है कि मैं मुफ्त में दे दूंगा तुमको, किसी के लिए लेने की। ये जो एक नैरेटिव वेस्ट से चलाया जा रहा था कि बिकॉज ऑफ रशिया, रशिया क्योंकि यूक्रेन में जहाज घुसने नहीं दे रहा है, कार्गो शिप घुसने नहीं देने का कारण यह है कि गेहूं लेने की चक्कर में जब आता था यूक्रेन में ब्लैक सी के थ्रू, वो हथियार लाता था, तो पाबंदी लगा दिया रशिया ने। तो ये पाबंदी लगाने के बाद वेस्ट से ये नैरेटिव चलाया गया कि रशिया के वजह से अफ्रीका में सब भूखमरी में मरेंगे। तो उसका पहला सवाल तो ये था कि क्यों भूखमरी में मरेंगे, अब तक वो अपना खाना क्यों नहीं बना रहा था, गेहूं क्यों नहीं उत्पादन कर रहा था? क्योंकि ऐसा ही नैरेटिव चलाया गया फ्रॉम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कैश क्रॉप करो, रेवेन्यू बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ, खाना मैं दूंगा। तो पहला सवाल रशिया ने ये किया, सबने किया। और दूसरी चीज, रशिया बोल रहा अच्छा भूखमरी में मरने का आसार है, कगार में है ना, तो मैं खुद दे देता हूँ, मैं खुद गेहूं दे देता हूँ, मेरे पास तो इतना गेहूं है कि मैं सबको फूकने में दे दूं तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो एक मैनिपुलेट करने का जो जरिया था थ्रू फूड ग्रेन, दैट इज गोइंग अवे। तो दो ही चीज होता है वेस्ट के पास फॉर मैनिपुलेशन ऑफ अफ्रीका, एक तो है डॉलर,
सैंक्शन लगा दिया तो वो देश खत्म। अभी देखिए सोमालिया में, सूडान में ये जितने सारे प्रॉब्लम्स है ना, most of these problems is because some some countries, some deep establishments never wanted Africa to develop. उनको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि उनसे लो कॉस्ट मिनरल्स जब तक ना हटाएंगे, नहीं ना, जब तक ना हड़पेंगे, तो हमारा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री चलेगा कैसे? आपने कभी सुना कि कोंगो में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है टू मेक लैपटॉप्स बिकॉज द क्रिटिकल मटेरियल्स लाइक कोबाल्ट इज कमिंग फ्रॉम कोंगो? वो तो अभी भी कीचड़ में जाके लेस देन 50 सेंट पर डे के पैसे, मतलब 100, 150, 200 रुपए में काम करता है, और मर भी जाता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये चेंज आ रहा है। तो रशिया की तरफ मूवमेंट का 3 कारण है। दे आर विटनेसिंग कि रशिया इज द वन, I mean, this is subject to a lot of people may say different things, but they are saying Russia is the one defying the Western pressures. So they are waving the Russian flag. ठीक है, I am just giving you the perspective. इसमें I am not taking any side, but I am saying कि this is happening. वो रशिया का फ्लैग वेट कर रहा है। हो सकता है कि हर जगह रशिया इन्वॉल्व नहीं है, बट रशिया से वो इंस्पायर हो रहा है कि इसी तरह इनको हरा, ऐसे ही इनके साथ ट्रीट करना चाहिए। जी गाजी। नहीं, अभी अभी जैसे आपने पथिकृत एग्जाम्पल दिया नाइजर का, मैंने इससे पहले कवर किया था सूडान। सूडान में भी रफली यही हुआ। अगर आप देखो, सूडान में पिछले कई सालों से यूएस गोल्ड माइनिंग कर रहा है। सो मच सो कि देयर वाज अ वन डे वेयर दे माइंड 20,000 kilograms ऑफ गोल्ड इन वन डे। रशिया की एंट्री हुई रेड सी में, और सूडान के उधर उन्होंने पोर्ट बनाने की तैयारी की। जैसी न्यूज आती है इमीडिएटली Exactly. स्टार्ट, पूरा अल जजीरा, So बीबीसी, रॉयटर्स सबने स्टार्ट कर दिया। रशिया इज फंडिंग, रशिया यूक्रेन वॉर इज ट्राइंग टू फंड थ्रू माइंस इन सूडान। बल्कि कॉन्टेक्स्ट ये था कि माइंस सारी यूएस के पास में, गोल्ड सारा यूएस के पास में, रशिया ने अभी एंट्री भी नहीं की थी और सारा नैरेटिव स्टार्ट हो जाता है। इट्स हैपनिंग अक्रॉस मेनी इंटरेस्टिंगली, कंट्रीज। हाँ, सुधा देखिए, इट इज आइदर यूरेनियम और रेयर मेटल्स लाइक कोबाल्ट, और और से पेट्रोलियम, और से प्लैटिनम और गोल्ड। एंड अफ्रीका, यू नो बेटर देन मी किस तरह का रिसोर्सेस उनके पास है, लेकिन फिर भी इन देशों ने कभी डेवलप नहीं किया, क्योंकि इनको हमेशा कहीं ना कहीं सिविल वॉर में लगा कर रखा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग गायत्री जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। रशिया नाइजर में जब वैगनर का कुछ एक और भी शायद कंटिंजेंट घुस रहा था, यू नो हु दे वर अटैक्ड बाय? अलकायदा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली, तो सवाल उठता है, सम पीपल वर आस्किंग कि फिर अलकायदा काम किसके लिए करता है? वेस्ट डजंट वांट रशियन प्रेजेंस इन अफ्रीका, अलकायदा देन अटैक्स रशियन प्रेजेंस इन अफ्रीका। If you connect the dots, it's a very interesting, one can draw an interesting analogy out of it. अब आपने देखा, आज कोई अलकायदा के बारे में बात नहीं करता है कि वॉर अगेंस्ट टेरर, अलकायदा कहां गया फिर? ठीक है, सो इंटरेस्टिंग वो चीज है। अच्छा, दूसरी चीज है, आप एक चीज समझिए, व्हेन यू टॉक अबाउट कंट्रोलिंग इंटरनेशनल ट्रेड, यू हैव टू कंट्रोल द ports. So when there is a Russian investment in ports, when there is a Chinese investment in ports, when there are Indian investment in ports, especially by the likes of Adani, then a narrative is started that Adani is bad. आप एक समझिए, एक चीज मैं दर्शकों को बोलूंगा समझने के लिए, रिलायंस और अदानीज और टाटास, दीज आर स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स ऑफ इंडिया, एंड some in the west don't want that. आपको वो सिर्फ ट्रेडर बना के रखना चाहते हैं, ट्रेडर एंड मार्केट। आप वहां से खरीदो, इंपोर्ट करो, हिंदुस्तान में बेचो, एज अ मार्केट यू आर फाइन। फिर यहाँ पे ऐसे टशन दिखाओ कि यू नो, इफ अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स आर ग्रेट, उसके
वहां काम करेंगे तो इंडियंस विल बी लाइक इन द क्लाउड 9, लेकिन इंडिया के कोई अगर एंटरप्रेन्योर उठे तो उसको गाली दो। तो ये जो रशिया कर रहा है ना, रशिया ने सीरिया को डिफेंड क्यों किया? बिकॉज अदरवाइज इट वुड हैव स्टॉप रशियन प्रेजेंस इन द मेडिटेरेनियन सी। इट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द सी रूट्स, गायत्री जी, इट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द सी रूट्स। रशियन प्रेजेंस इन द लास्ट, अगर जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया उसके बाद से रशिया काफी साल तक स्ट्रगल किया, तो उनका ग्लोबल प्रेजेंस उतना नहीं था, and that vacuum was hijacked by the West. आज somewhere, because there is a war going on जिसमें it's a de facto NATO versus Russia war going on, यूक्रेन तो सिर्फ एक कठपुतली है, so there is this stand happening where even Russia is thinking that I can go to Africa and sell the same product. वो, और उसका एक कारण और है गायत्री जी, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, क्योंकि वेस्ट ने सैंक्शन लगा दिया, तो अफ्रीका रशिया ने बोला मैं डायरेक्ट जाके सेल बेचूंगा। और जिसको खाना नहीं मिल रहा है उसको अगर मुंह में आप गेहूं दोगे तो क्या वो बोलेंगे नहीं नहीं अमेरिका ने सैंक्शन लगा के रखा है तो मैं नहीं लूंगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। सो देयर इज अ स्ट्रेटेजिक वॉर। एक तो हो गया वॉरफेयर, और एक चीज और देखा है, देखिए पिछले दशकों से और आई वुड से सेंचुरी से यूएस हैज बीन हियर, वेस्ट हैज बीन हियर, बट वेयर हैज दिस एंटायर कॉन्टिनेंट बीन? ये अभी भी थर्ड वर्ल्ड की कैटेगरी में आता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर स्टिल हियर। सो पीपल लुक फॉरवर्ड, अब वो देख रहे हैं लोग मार्स पे जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, एंड येट वी डू नॉट इवन हैव प्रॉपर कॉलेजेस। पीपल कंपेयर सोशल मीडिया में। आप मुझे बताइए, अफगानिस्तान में अमेरिका ने $2.5 ट्रिलियन खर्च किया, $2.5 ट्रिलियन in 2 decades. Where did the money go? अगर वो बोलता है ना कि मैंने तो 2.5 ट्रिलियन या $2 ट्रिलियन खर्च किया, what infrastructure did you build? No, nothing. 90% of the money went back to the military industry for making bombs to bomb. So they invested in bombing Afghanistan. अफ्रीका में भी वही चीज है। नाइजीरिया देखिए, एक ऑयल रिच कंट्री है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड इज इन नाइजीरिया। इट इज मायर्ड इन सिविल वॉर। अब सब सिविल वॉर के सिचुएशन है जिसको ये लोग बैंडिट्स कहते हैं, बोलते हैं कि दीज आर रॉबर्ट्स, ये आके लूट करता है। व्हाई आर दे लूटिंग? आई एम नॉट जस्टिफाइंग द लूट, आई एम सेइंग इज दिस, आप समझिए कि नाइजीरिया में जहां पे ऑयल का वो एक्सट्रैक्शन होता है, ऑयल फील्ड्स जो है, दोस कंपनीज नेवर पेड anything to the locals. Locals have been deprived. ये सोमाली पायरेट्स क्यों होते हैं? Because the entire fishing zone has been destroyed. So I am not a communist, I am not a socialist, I am a strong supporter of capitalism, but I am a supporter of capitalism in a way that you should pay the market price जिनसे आप ले रहे हो. That is only way when capitalism will work. Then when capitalism will help people. अगर मैं आपसे ₹2 का चीज लेके मार्केट में वो ₹200 में बेच रहा हूं, then I am not a good businessman. और इवेंचुअली एक दिन आप रिवॉल्ट करके सप्लाई चेन को खत्म कर दोगे। और अगर आज अफ्रीका में सप्लाई चेन को कोई डिसरप्ट करे कि मैं कोबाल्ट नहीं दूंगा, मैं रेयर अर्थ मेटल्स नहीं दूंगा, रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दूंगा, so West will say, look, these countries are disrupting global supply chain, they are terrorists, these governments should be removed or आंदोलन करो, but without justifying any kind of violence. Don't they deserve the legitimate price? बात प्राइस की होती है। अगर आप $100 में कुछ चीज ले रहे हो अफ्रीका से और बेच रहे हो उसको $500,000 में, then there is something fundamentally wrong. और ये चीज इंडिया के साथ भी 200 साल से हुआ है। What has been the total amount of loot by the British from India? $45 trillion in today's currency, today's valuation. 45, आप ब्रिटिश को बोलोगे तो वो बोलेंगे but we made infrastructure for you. क्या infrastructure? The rail line that was made is just for transportation of goods from India. Easy transport of the gold, of the steel, of the silver, of all our products. ये उनकी फैसिलिटी के लिए था, ये हमारे पर एहसान जताते हैं।
how convenient, right? How convenient. गायत्री जी, इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इन लोगों ने खत्म कर दिया था जस्ट टू सेव मैनचेस्टर। मैनचेस्टर के इंडस्ट्री को सेव करने के लिए इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म कर दिया था ब्रिटिश ने। और उसके बाद क्या किया था? इंडिया वॉज रिड्यूस टू अ मेयर सप्लायर ऑफ commodities like cotton, nothing else। आप एक्सपोर्ट करो commodity, आप फिनिश गुड्स मत बनाओ। आप समझिए, what do they want Africa to remain? A supplier of commodity। Where is the money? The money is in the value chain higher up। जहां पे आप कोबल्ट से कंप्यूटर बना रहे हो, कंप्यूटर का वैल्यू है, कोबल्ट का नहीं है, और उसको पता भी नहीं है। यू हैव नॉट इवन मेड हिम अवेयर व्हाट गोल्ड ही हैज। इसी So if वजह they से will get प्राइम away, मिनिस्टर कहता है, do you think they will let them take away? By the way, there's a very beautiful term that was used by another geopolitical expert. There is a weaponization of commodities, and Africans are learning that very हाँ, fast. इंटरेस्टिंगली आप चीज देखिए, अब तक ना, अब तक व्हाट हैज हैपेंड, द वेस्ट हैज वेपनाइज्ड सैंक्शंस। वेस्ट ने जिसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया वो खत्म। वेस्ट वेपनाइज्ड द करेंसी डॉलर। आज क्या हो रहा है? द सेम थिंग द अदर कंट्रीज आर डूइंग। आज इंडिया ने बोला मैं चावल नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा किसी को। टुमारो अफ्रीका विल से आई विल नॉट सेल माई मिनरल्स। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। वेस्ट में अफ्रीका में क्या है? द कंट्री विच विल से आई विल नॉट सेल माई मिनरल्स, उसको हटा देगा। टुडे अफ्रीका में ऑल द कंट्रीज आर स्पीकिंग, मोस्ट कंट्रीज इन यूनिसन, कि एक दूसरे से अपनी दुश्मनी बंद करो। हम लोग हमेशा वी केप्ट ऑन एंजॉइंग, सेलिब्रेटिंग जब हम हमारे पड़ोस के किसी को वेस्ट से आके कोई हटा दिया, बट कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। एंड इट इज हैपनिंग फॉर द लास्ट सो मेनी डिकेड्स। अफ्रीका कहां पे है आज भी किस कगार पे पड़ा हुआ है? अफ्रीका का न्यूज कब आता है गायत्री जी? लास्ट में, बिफोर द एंड ऑफ द न्यूज, कहीं पे फॉर 10 सेकेंड, नथिंग मोर देन दैट। It will only be for that time that there will be news about Africa. If people die in Africa, it is not a news at all. If people die in the West, it becomes a major news. So that is the fundamental change that is there, which is happening today, wherein the Africans are saying that we deserve more. The Africans are saying we deserve more. एंड यू कैन से दैट सोशल मीडिया क्रिएटेड अवेयरनेस, क्योंकि अब तक तो कंट्रोल करके रखा था ना मीडिया को, जो वेस्ट दिखाएगा वही सही है, बट सोशल मीडिया चेंज दैट डायमेंशन ऑल टुगेदर। There is more interaction about people, and let me tell you, many countries in Africa today are a big fan of Mr. S. Jaishankar, apart from Prime Minister And Modi, because Jaishankar ji ने कहा कि Europe must stop thinking that Europe's problems are the world's problem, but the world's problems are not Europe's problem। आज गायत्री जी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, समय कम है। यूक्रेन की लड़ाई के बारे में इतना मीडिया में दिखाया जाता है पूरे दुनिया में, बिकॉज आई एग्री ऑल लाइव्स आर प्रेशियस, बट स्टिल दिखाया इसीलिए जाता है बिकॉज इट्स द व्हाइट मैन हु इज डाइंग। अफ्रीका में लड़ाई होता है ना, तो कोई सोचता भी नहीं है। अफ्रीका में कोई मर जाता है तो कोई सोचता भी नहीं है, वो न्यूज नहीं बनता। रुवांडा में जब जेनोसाइड होता है, एरिट्रिया में, सुदान में, सोमालिया में, इथियोपिया में, द साहेल रीजन, मोरक्को, लीबिया, यहाँ पे सिविल वॉर के बारे में आपने कब सुना कि सीएनएन बीबीसी में डिबेट हो रहा है द वे इट इज द डिबेट्स हैपन ऑन यूक्रेन वॉर? नहीं, बिकॉज एक I saw something very interesting about in Twitter, जहां पे somebody showed a map that when the West says, fundamentally I'm not against the West per se, but I think West must change. That is all I'm trying to say. यहाँ पे तो somebody put a map of the world, और वर्ल्ड मैप में सिर्फ यूरोप और यूएस को रखा कि when the West says the world must react, इसका मतलब यही है कि यूरोप और अमेरिका को something is impacting, बाकी दुनिया को इम्पैक्ट करे ना करे, it becomes a global news। लेकिन दूसरे देशों में कुछ होता है तो that doesn't matter to them at all। That doesn't matter to them because media is controlled। Social media has brought in a disruption, and this disruption through social media is creating higher level of awareness in continents like Africa, जो पहले शायद बहुत सारे दशकों से नहीं था, क्योंकि एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया।
उनको सिर्फ हथियार भेजा गया. Cheap arms are sold to Africa so that they keep on fighting. Cheap arms. There is a movie, Blood Diamond. I'm sure many of your audience must have seen. आपने भी देखा होगा Blood Diamond. You see the Blood Diamond movie, you realize what happens in Africa. शायद आज diamond is being replaced by cobalt. And that is why Prime Minister made something very interesting. गायत्री जी वो हमेशा बोलता है, in today's era, data is gold. And that's why the digital data protection law was so very important. और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ ताकि ना आए उसके खिलाफ भी बहुत सारे लॉबी थे. क्या वो भी एक कारण था जिसकी वजह से लोकसभा में डिसरप्शन किया जा रहा था? तो सप्लाई चेन के बारे में लोगों को सोचना चाहिए. जब वो इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने बढ़ाया और सरकार ने बोला यू रिक्वायर इंपोर्ट लाइसेंस प्रोबब्ली फ्रॉम नवंबर फॉर इंपोर्टिंग लैपटॉप्स, तो एक पूरा माहौल इंडिया में तैयार किया गया. अरे व्हाई गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग लाइसेंस राज? नो, लुक एट व्हाट द वेस्टर्न कंपनीज डू. एस्टैब्लिश आईटी कंपनीज चाइना में बना के इंडिया में बेचता है. What India is saying something very similar, simple. You eventually have to create the production base in India, and it is possible. We have the technology, we have the human resource base. अगर हम telecommunication में from we have become the second largest manufacturer of mobile phones in the world. हाँ ठीक है, you can still say we have to go a long way क्योंकि अभी भी assembly ज्यादा होता है, but critical components बनना शुरू हो गया है. अगर हम चांद तक पहुंच सकते हैं, so invariably I'm sure we can make a laptop only, but the effort was never made. Prime Minister is making the effort. Import license law. You want to import, you have to have license. You need to tell us why. Otherwise, shift the supply chain to India. और शिफ्ट सप्लाई चेन इंडिया में शिफ्ट होगा गायत्री जी, आप देखिएगा उसके बाद द नंबर ऑफ एडिशनल जॉब्स दैट विल बी क्रिएटेड. जी गायत्री जी. And particularly, this is just not limited to Niger, Sudan, or one or two countries. It is happening across. Russia के जिन groups की आपने बात की, they are also in Zambia, they are also in Kenya, and they're spreading because they're providing private security at a very nominal rates, and they provide a security even against the US government, क्योंकि US government को सबको पता है कि absolutely क्या करते हैं, किस तरीके से interestingly topple that down is करते हैं so governments को when it's not in their favor. exactly If you look at you have Congo, said Congo में something. भी इस Yes, वक्त एंटी यूएस वेव काफी हाई है. वो चाइनीज को भी लेकर है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट you have said something very right. So what Russia is doing is that देखिए when the जी big पथिक established प्लीज गो ऑन. powers, हाँ जो established powers होता है ना, अगर वो चाहे कि आपकी सरकार गिर जाए, then you need a counter to that. तो रशियन, आई एम श्योर द रशियन मिलिट्री एजेंसीज आर वर्किंग. और आपने सही कहा कि इट्स नॉट जस्ट अ फ्यू कंट्रीज. साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स समिट की होने वाला है, और उसमें उसको लेके भी बीबीसी का एक रिपोर्टर ने शायद उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को पूछा था कि पुतिन इज अक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड, विल यू अरेस्ट हिम? तो उन्होंने कहा था, आई डोंट, मैं वर्बटिम नहीं बोल रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग अ सेंस ऑफ द थिंग. उन्होंने कहा था, पूछा काउंटर क्वेश्चन टू द बीबीसी गाय, व्हाई नॉट स्टार्ट विद टोनी ब्लेयर for what you guys did in Iraq? Why not start with George Bush? तो तुरंत उस बीबीसी के जर्नलिस्ट ने सवाल चेंज कर दिया, तुरंत सवाल चेंज कर दिया. जी आपको, बिल्कुल सही. मैं आपके ऑडियंस के लिए एक लास्ट में एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ. ये जो क्लस्टर बम लेके बहुत चीज हो रहा है, ये अमेरिका बोलता है कि रशिया इतना जेनोसाइड कर रहा है. एक चीज जस्ट फॉर ऑन एन एंडिंग नोट, देयर वेयर आई थिंक 2.6 करोड़, आप समझिए 2.6 करोड़ जिसको कहते हैं बॉम्बलेट्स, मतलब एक बम के अंदर, क्लस्टर बम के अंदर जितने सारे छोटे छोटे बम्स होते हैं उसको बॉम्बलेट कहा जाता है. 2.6 crore bomblets were dropped in Cambodia by US. 90,000 cluster bombs in total. सरीन गैस को यूज किया, नैपम बम यूज किया, और किसने न्यूक्लियर एटम बम यूज किया इसको बोलने की जरूरत नहीं है. ताज्जुब की बात है, मैं हैरान था जापान में इस बार जब कोमेमोरेशन हो रहा था 6th of August perhaps on the dropping of the atom bomb in Nagasaki, Hiroshima. There was no mention of the country which dropped it. That's the level at which the narrative is controlled globally. So we need to introspect.
मणिपुर में जो झमेला हो रहा है सबसे बड़ा कारण है नारकोटिक्स, and the supply chain of narcotics to the golden crescent is the one that funds global regime changes by certain agencies globally. तो उसमें अब सरकार बहुत सख्ती से वहां पे पेश आ रहा है, तो इनवेरिएबली ये दिखाया जा रहा है जो घटना घटी बहुत ही शर्मनाक है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और लिया भी जा रहा है। लेकिन मणिपुर का जो क्रक्स ऑफ द इशू because of which there is so much of violence is because government has taken strong steps against poppy cultivation. हमेशा से म्यांमार और मणिपुर का बॉर्डर ओपन रखा गया था, क्यों? Why in the past the previous governments never made an effort to fence the border, ताकि वो पॉपी कल्टिवेशन का जो नारकोटिक्स बने वो आसानी से जा सके थ्रू म्यांमार टू अदर मेजर डेस्टिनेशंस? वो इसके पीछे किसका हाथ है? ओपियम वॉर सबको याद है ना, ओपियम वॉर के टाइम जो हुआ था वो नारकोटिक्स ट्रेड आज भी वही कर रहा है। सर्टेन एजेंसीज ऑन द अदर साइड, अब समझ लीजिए हम किसकी बात कर रहे, दे यूज दिस नारकोटिक्स मनी टू फंड देयर ग्लोबल regime change politics and strategies. अफ्रीका को भी ऐसे ही करके रखा है. So I think Africa needs more education, and I think India is investing a lot in African education. I'm sure it will have good results. No, there is on a winding up note, Pathikrit, I would like to make, क्योंकि मैं इस कॉन्टिनेंट में रही हूँ and I have traveled का at least 8 to 10 countries, जैसे जैसे मूवमेंट होती है मेरी, अभी भी मैं एक नई कंट्री में हूँ. यहाँ पर इंडियंस को लेके कभी एंटी फीलिंग नहीं है. ट्राइबल वॉर्स होती हैं बिकॉज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैज बीन ट्राइबल ऑल थ्रू आउट, बट इंडियंस को लेके नहीं है. मतलब कम से कम 100 साल पुराने मंदिर हैं यहाँ पर, लोगों को पता नहीं होगा. आज की डेट में लोगों के मन में मोदी के लिए, भारत के लिए एक अलग ही तरीके से दृष्टि है, क्योंकि हम कभी चाइना की तरह यूज एंड थ्रो नहीं करते, हम यूएस की तरह यूज एंड थ्रो नहीं करते. हम एक अलग ही तरीके के, हम जहां जाते हैं घुल मिल जाते हैं. यहाँ पर भी जो मंदिर्स हैं, अगर आप देखोगे, दे नेवर इंटरफेयर व्हाट द चर्च इज डूइंग और व्हाट अदर पीपल आर डूइंग और व्हाट द पॉलिटिक्स ऑफ द लैंड इज. दे नेवर जाते हैं, पूजा करते हैं, बाहर आ जाते हैं. तो हम अपने कम से मतलब रखते हैं, और जो लोकल्स है उनके रिस्पेक्ट करते हैं. अगर आप चाइनीज को देखें, मैं चाइनीज के बारे में स्पेशली कहूंगी, चाइनीज हैव अ टेंडेंसी ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग, मिसबिहेविंग, काला बुलाना. ये हमारे नॉर्थ इंडियंस में भी कुछ एक में है, हर किसी को नेम कॉलिंग कर देते हैं, बोलते हैं ना अब्यूसिव वे में बात करना, चिंकी बोल देना, किसी को काला बोल देना. नहीं, यहाँ पर अगर आप देखो चाइनीज उस तरीके से बिहेव करते हैं. कुछ एक लोग हैं यहाँ पर भी इंडियन, वहां के जो कहते हैं ना एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो भी इस तरह करते हैं. बट इन जनरल जो इंडिया है, भारत है, मोदी है, उनके तरफ लोगों का पॉजिटिव रुझान रहता है. एंड कोरोना हैज प्रूव्ड, कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से भारत सरकार आगे आई, वो एकदम लैंडमार्क था अपने आप में, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग था. पत्रिक, एनीथिंग ऑन द कंक्लूडिंग नोट? जी नहीं, ऑन अ कंक्लूडिंग नोट आपने जो कहा, आई विल जस्ट सपोर्ट दिस बाय सेइंग, क्योंकि हम लोगों की मानसिकता में कभी कॉलोनाइजेशन है ही नहीं. वी वांट टू, जहाँ पे भी हम जाते हैं वो हमारे कल्चर की अच्छी चीज वहां पे देते हैं और उस कल्चर को एम्ब्रेस करते हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर नेवर कंसिडर्ड अ थ्रेट एनीवेयर. देयर आर मेनी इंडियंस लाइक यू हु हैव कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली टू अफ्रीका, जैसे केनिया में, बहुत सारे देश में, युगांडा में. बट अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे एक टाइम आएगा, आई एम जस्ट कॉशनिंग एवरीबडी, जैसे इंडिया विल राइज इवन मोर. प्राइम मिनिस्टर ने कल कह दिया कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. As India progresses and rise even more, unfortunately, a lot of non-resident Indians might become sad target. So I think you all are doing a great job for India. You all are brand ambassadors of the culture of India and idea of India. But at the same time, it's very important that as community, you develop your own lobby and remain united, because those who cannot hit India will try to hit Indians, be it abroad or within the country in isolation. Khalistanis को पाकिस्तान ने ऐसे ही किया कि you target individuals. So I think that is one challenge that we have to deal with, especially because today we are, मन से हम लोग चाहते हैं कि अफ्रीका का डेवलपमेंट हो, और इसी वजह से you would have disruptions, you would have challenges. थैंक यू सो मच पथिकृत फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एंड यू मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Please help us out by doing that. And if you want to contribute, you want to get in touch, you want to send a feedback, all the links are given in the description box. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. Thank you so much.